सफल होने के लिए असफल होना भी बहुत जरूरी होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 25 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आज का राशिफल आपको कैसा लगा है और कल अगर आपने राशिफल देखा है तो कितने प्रतिशत आपके लिए सही साबित हुआ है, इसका अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में आप जानकारी दे सकते हैं। आज 25 अप्रैल 2025 है और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बताने वाला हूं पितरों को प्रसन्न कैसे किया जाए अक्षय तृतीया के दिन। तो इसके लिए आपको इस एपिसोड के अंत तक हमारे साथ बने रहना होगा। संवत 2082 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी सुबह के 11:45 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 8:54 तक रहेगा, जिसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहने वाला है। शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा और उसका समय रहेगा दोपहर के 12:09 से 1:39 तक। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा, पर पश्चिम दिशा हो या नैऋत्य दिशा, इन दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, मृति योग, कुहू योग, कलानिधि योग, हर्ष योग, जेमिनी राजयोग, धन योग, पराक्रम योग, वाहन योग और साथ ही साथ पूर्ण आयु योग का। अगर आप भी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके अपनी परेशानियों का समाधान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक एक्सपीरियंस्ड इंसान आपकी कुंडली देखे, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम दिल्ली शहर और लखनऊ शहर में आपसे मिलने आ रहे हैं। दिल्ली के आसपास में रहते हैं या लखनऊ के आसपास में, तो समय रहते आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए और आमने सामने बैठ करके हम चर्चा करेंगे। चाहे वो आपकी कुंडली के संदर्भ में हो, आपकी परेशानियां हो, फैक्ट्री से संबंधित परेशानी हो, पॉलिटिकल कैरियर के अंदर कोई परेशानी हो, जॉब में प्रमोशन न मिल रहा हो, बच्चों की शादी से संबंधित कोई परेशानी झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन में परेशानी अवश्य है और ग्रह स्थिति उस परेशानी के शुरू होने का और अंत होने का हमें पूरी तरीके से जानकारी दे देती है। कुंडली की दशाएं हैं, ग्रह की स्थिति है, ग्रह कहाँ विराजमान है, इन सभी स्थितियों को समझते हुए हम आपको एक क्लियर और गाइडेड फ्यूचर बताते हैं कि किस समय में किस परेशानी से आपको कब राहत मिलेगी, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। और उसी के साथ में अगर आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले हैं, तो उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। यह कहा जाए कि एक ज्योतिषी सिर्फ और सिर्फ कुंडली नहीं देखता है, उसको एक गाइड बनना पड़ता है, एक मार्गदर्शक बनना पड़ता है। आपको जो आपका भविष्य है उससे अवगत कराना पड़ता है, तो साथ ही साथ सही रास्ते पर आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना होता है। यहां पर डराया नहीं जाता, पर आपको सही स्थिति बताई जाती है और लिखित में दिया जाता है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो लिखित में देने का भी अपने अंदर साहस रखते हैं, जो अपनी विद्या पर इतना भरोसा करते हैं कि आपको हर चीज लिखित में दे सकें, और हम उन्हीं में से एक हैं। अगर आप कुंडली विश्लेषण के संदर्भ में हमसे मिलना चाहते हैं या टेलीफोन पे बात करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्टिव है। इस बात का बस ध्यान रखना होगा कि यहां पर अज्ञात भय हो, किसी अनहोनी की आशंका हो, दूसरों से दूरी महसूस हो, अकेलापन ज्यादा इस समय में आपको खाना शुरू करे, ऐसी दुविधा से आपको सामना करना पड़ सकता है। फिर भी व्यापारी वर्ग हैं, अगर इन चीजों को, इन इमोशंस को झाड़ते हुए अपने ऊपर से अगर आगे बढ़ते हैं तो बेहतर हो सकता है काम।
यह कहा जाए कि इस समय में जो नुकसान हो रहे हैं उनसे आप स्वयं को बचा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान देना होगा कि ईगोइस्टिक आप ज्यादा हो रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार बन रहे हैं। जानता हूं तो बस मैं ही जानता हूं, ये जो इमोशन है ये इस समय में परेशानी का आपके लिए दौर शुरू कर सकता है। 27 तारीख तक के लिए अगर अपने आप को शांत रखा जाए तो बेहतर रहेगा। 27 तारीख की सुबह जब फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आएंगे तो ज्यादा बेहतर स्थिति का आपको सामना होगा, ज्यादा बेहतर तरीके से बातचीत होगी और कहीं ना कहीं चीजों में ज्यादा तरक्की और तेजी भी देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान रखना है, कंपटीशन है, अपना टारगेट पूरा ना होने की चिंता है, यह कहीं ना कहीं आपके हाथों से गलती करवा सकती है। इस समय में क्लाइंट के साथ में बात भी करते हैं, मेलबाजी भी करते हैं, तो मेलबाजी के चक्कर में भी इस समय में आपको परेशान होना पड़ सकता है। जो रिस्पॉन्स चाहते थे, जो रिवर्ट चाहते थे, वो मिल नहीं रहा है, कनेक्शन यहां पर मिसिंग हो रहा है। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में भी देरी और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% तक पॉजिटिविटी की है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर नुकसान जो है उसको बचाने का प्रयास अवश्य करना है, पर उस नुकसान को बचाने के लिए और पैसा खर्च कर देना कि किसी तरीके से किसी को ब्राइब दे करके कुछ अंडर द टेबल काम करके अगर उस नुकसान को रोका जा सकता है तो यहां पर यह आपकी गलतफहमी होगी। सिर्फ और सिर्फ लूट यहां पर हो सकती है। ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि कोई भी नुकसान जो है उसको बचाने के लिए और पैसा नहीं खर्च करना है। खासतौर पे व्यापारी वर्ग है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई फॉरेन से आपका कंसाइनमेंट आने वाला है, रिलीज होने वाला है, उससे संबंधित पेपर वर्क को लेकर के आपको ज्यादा इस समय में सतर्क रहने की जरूरत है। जो नौकरी पेशा लोग हैं आप फिर भी बेहतर प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं, काफी ज्यादा इस समय में फायदा कमाने वाले हैं। अपने टारगेट्स को लेकर के जो अचीव करने के लिए आप मेहनत कर रहे थे वो यहां पे आपकी सफल हो सकती है। यात्रा करते हैं तो यात्रा के माध्यम से भी इस समय में लाभ कमाने का मौका मिलेगा। जो बिजनेस पर्सन है खासतौर पे किसी कन्वेंशन के लिए इस समय अगर आप यात्रा करने वाले, खासतौर पे यात्रा विदेश की हो सकती है, तो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। शत्रु हैं तो उनको इस समय में पराजित करने के लिए बेहतर तरीके से कूटनीति का उपयोग भी होगा। यंगस्टर्स हैं जो एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा बेहतर होगी, फेवरेबल होगी, और ऐसे समय में विवाह संबंध तय होने की संभावनाएं भी आपके लिए प्रबल बन सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी स्वास्थ्य में इस समय में सुधार देखने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 10th हाउस में, विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में एक बात का खास तौर पे मैं कहना चाहूंगा, जो नौकरी पेशा लोग हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, आर्किटेक्ट हैं, आपको थोड़ा इस समय में संभल करके चलना है। यह कहा जाए कि बॉटलनेक का सामना करना पड़ सकता है, कोई पूरा काम होने के बाद में पेमेंट आना है, उसमें आनाकानी देखने को मिल सकती है, पर अंततः आपको उससे फायदा जरूर देखने को मिलेगा। यही कहा जाए जो पेमेंट रोका जा रहा था वो यहां पर रिलीज हो सकता है, कोई ना कोई आपका सोशल सर्कल के माध्यम से यहां पे आपको समर्थन मिल जाएगा। जो नौकरी पेशा लोग इस समय में कोई नई नौकरी जा रहे हैं तो आपको इस समय में एक बात का ध्यान देना है कि कंपटीशन जो है उसका सामना यहां पे भरपूर होने वाला है। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहेगा, कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर लोग हैं, उनसे सामना करना पड़ेगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर आपका कंपटीशन निकल सकता है। अपने आप को लेवल अप करने के लिए यह समय आपको मोटिवेट करने वाला है। जो व्यापारी वर्ग है इस समय में नेम और फेम की प्राप्ति भी होगी, शानदार तरीके से कमाई भी होगी, और जहां पर भी हाथ डालेंगे वहां से फायदा जरूर देखने को मिलेगा। खास तौर पे जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोग हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो यहां पर आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। यह कहा जाए रीसेंट गवर्नमेंट एक्शंस के कारण यहां से भी आपको फायदा कमाने का मौका मिल जाएगा। प्रॉपर्टी बेचने का प्रयास करते हैं तो वहां पे भी आपके लिए सौदे के अंदर फायदा छुपा हुआ है। थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो नेगोशिएशन में आप इस समय में बाजी मार सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में, वध तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कहेंगे 23% 24% आपके लिए सपोर्टिव है। एक बात का विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, पिताजी के साथ में मतभेद, खास तौर पे अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पिताजी के साथ में मतभेद होना ये आग में घी डालने का काम हो सकता है।
सबके सामने आपको बेइज्जत होना पड़ सकता है, उनकी डांट सुननी पड़ सकती है। जो आपको सर कह करके पुकारते हैं उनके सामने अपने पिताजी से खरी खोटी सुननी पड़ सकती है। थोड़ा सोच समझ करके काम कीजिएगा, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी थोड़ा फूंक फूंक के कदम आगे रखने की जरूरत है। बेकार के कामों में खुद का समय व्यर्थ करते हुए नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। पर एक सिल्वर लाइनिंग अवश्य है इस प्रॉब्लम के साथ में भी, कि धार्मिक तौर पर आप इस समय में ज्यादा सक्रिय रहेंगे। कोई इस समय में पूजा पाठ हो, तीर्थ यात्रा हो, परिवार के साथ में कोई आउटिंग हो, खासतौर पे ये टेंपल को लेकर के हो सकती है, किसी मंदिर जाना हो, किसी तीर्थ स्थल पे जाना हो, उसके लिए यहाँ पे प्लानिंग काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्ग, खासतौर पे जो कर्क राशि के हैं, आपको इस समय में ध्यान देना है कि आपका एग्रेशन जो है, गुस्सा, डोमिनेट करने की इच्छा, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। बच्चों के साथ में मतभेद सामने आ सकते हैं। ये कहा जाए जो अभी तक पर्दे के पीछे छुपी हुई बातें थी वो इस समय में सामने आ सकती हैं। तो इसके लिए आपको संभल करके रहना होगा। और जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स हैं, आपको इस समय में इस बात का विशेष ध्यान देना है। पिताजी के साथ हो, घर परिवार के बड़े सदस्य हो, उनके साथ में बहुत प्रेम पूर्वक बात कीजिएगा, और अगर नहीं होती है तो मौन रहना ज्यादा बेहतर होगा, वरना परेशानियां आप स्वयं के लिए इस समय में बढ़ा बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए सपोर्टिव है। अब यहां पे परेशानी ये है, चाहे फाइनेंशियल लॉस कहा जाए, बॉडी पेन कहा जाए, काम के अंदर मन ना लगना कहा जाए, इन समस्याओं का सामना करना है। ऐसे समय में घर परिवार वाले समझा रहे हैं कि गलत रास्ता है, पर आप मानने को तैयार नहीं। बाहर दोस्त हैं, वो मोटिवेट करते हैं कि अरे नहीं, सही रास्ता है, हमने भी किया है, तुम भी करके देखो। गलत चीजों में इन्फ्लुएंस करके आपको फंसाने का प्रयास हो सकता है। इस समय में जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उसमें फंसने की यहां पे स्थिति देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और खासतौर पे सिंह राशि के लोग जो एग्रेसिव बहुत ज्यादा होते हैं, बस सही है तो हम ही हैं, ये मानसिकता के साथ में चलते हैं। आपको इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि नौकरी पेशा लोग, खासतौर पे जो ऐसे हैं कि हम हैं तो सही हैं, तो आपको इस एटीट्यूड को कंट्रोल में लेकर के आना है। सीनियर्स इस समय में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट ले सकते हैं, या ये कहा जाए कि आपको बेंच कर सकते हैं। इस कारण से परेशानियां बढ़ सकती हैं। घर परिवार की स्थिति में भी देखा जाए तो अपने दाम्पत्य जीवन में इस समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये कहा जाए कि पार्टनर आपको बहुत ज्यादा शिकायतें सुना रहा है, पर आप सुनने को तैयार नहीं है। ये स्थिति को और ज्यादा उग्र बना सकता है, इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 70% के लगभग आपके लिए पॉजिटिव है। अब यहां पे इस बात का ध्यान जरूर देना है, रिलेशनशिप में है तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़े। कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ ज्यादा ही ओवर अटैचमेंट जो है ये प्रॉब्लम बन सकती है। कई लोगों के लिए पॉजिटिव भी होता है, पर इस समय में ये नेगेटिव सिद्ध हो सकती है। इसके लिए आपको पहले ही मैं जानकारी दे रहा हूं। खुद से भी काफी ज्यादा कटा महसूस होना, यह कहा जाए कि जो चीजों को करने में मजा आता था, अच्छा लगता था, उन्हीं चीजों से इस समय में दूरी बननी शुरू हो रही है, तो ये यहां पर एक परेशानी का दौर शुरू कर सकती है। खासतौर पे यहां पे अनफुलफिलमेंट है, ये इसका सामना करना पड़ सकता है। पर व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा लोग हैं, आप फिर भी इस स्थिति के अंदर पैसा अवश्य कमाने वाले हैं। गृहिणी है तो अपने मन की बातों को अवश्य करने वाली हैं, पर बैक ऑफ द माइंड जो इमोशन है, उस इमोशन के साथ में परेशान होना पड़ सकता है। जरूर 7th हाउस का चंद्रमा पॉजिटिव होता है, पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि राहु इस समय में 7th हाउस के अंदर विराजमान है, केतु आपके राशि भाव में विराजमान है, सूर्य 8th हाउस में विराजमान है। तो इस वजह से स्थिति कहीं ना कहीं कष्टकारक भी बन सकती है, और इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना है। खासतौर पे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में इस समय में चर्चा करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। यहां पर सुख सुविधाएं हैं वो अवश्य प्राप्त होने वाली हैं, पर डिससैटिस्फैक्शन उनसे बना रहेगा। यह कहा जाए कि आप चाहते थे कि आपको मारुति मिले, पर आपको हुंडई पकड़ा दी गई है। फिर भी दिमाग के अंदर यह है कि हुंडई इतनी अच्छी नहीं है, मारुति ज्यादा अच्छी है, एग्जाम्पल है। पर जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा बेहतर मिल रहा है, पर उससे सैटिस्फैक्शन नहीं है। यही स्थिति का सामना यहां पे करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ये समय पर ये जरूर देखने को मिलेगा कि लाइफ पार्टनर के साथ या अपने रिलेशनशिप में कुछ परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये कहा जाए वेवलेंथ मैच नहीं होती है, ये सामने देखने को मिल सकती है। पर जो बेरोजगार है, आपको रोजगार की प्राप्ति इस समय में संभव है। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कोई अपनी जॉब के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे, वो आपको यहां पर मिल सकती है। प्रमोशन की चर्चा यहां पर शुरू हो सकती है और लगातार ये स्थिति 29 तारीख की सुबह तक बनी रहेगी, जब तक वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं। वहां तक में एक डेफिनेट एक्शन अगर ले सकते हो तो जरूर फायदे की बात रहेगी। ऐसे समय में जो पैसों को लेकर के चिंतित थे कि फाइनेंस अरेंज नहीं हो पा रहा है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है वो हो नहीं पा रहा है, इन चीज़ों को लेकर के जो आप बहुत ज़्यादा इस समय में परेशान थे, तो उस स्थिति से भी बाहर निकलने का यहाँ पे आपको सपोर्ट ज़रूर मिलने वाला है। घर परिवार का साथ समर्थन इस समय में फिर मिलना शुरू करेगा। खासतौर पे माता पिता के साथ में जो बहस थी वो यहाँ पर अंत हो सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा निर्णय जो है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। जो लोग अपना लक आजमाना चाहते हैं, खासतौर पे भारत के बाहर जो गैम्बलिंग करते हैं, कसिनोज में जाते हैं, समय आपके लिए भी फेवरेबल जरूर रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा कि सोचता बहुत हूं पर हो नहीं पाता, एक्शन पीछे नहीं है अपनी सोच के, ये परेशानी इस समय में सामने आने वाली है। कहीं ना कहीं किसी और की कोई परेशानी है, हो सकता है कोई फैमिली फ्रेंड हो, कोई बहुत अजीज मित्र हो, उसके हॉस्पिटलाइज होने से या उसके जीवन में कोई परेशानी होने से ये आपको झंझोड़ के रख सकती है। आपकी मेंटल पीस पे इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, आपको यह भी कहना चाहूंगा कि ख्याली पुलाव बनाने से बाहर आइए। इस समय में सोच करके काम नहीं होगा, एक्शन लेना होगा, कर्मठ बनना होगा। काम करेंगे तो फायदा मिलेगा, इसका उपयोग कीजिए, यहां से मत सोचिए ज्यादा, और ऐसे ही आप फायदा कमा पाएंगे। जो गृहिणी है, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि कामों के अंदर परेशानियां अवश्य देखने को मिलेंगी। जो काम करती हैं बहुत अच्छे से काम किया है, आपने अपनी जान में सबसे बेहतरीन काम किया है, पर उसके लिए अप्रिसिएशन आपको नहीं मिल पाएगा। कहा जाए कि छोटी सी उसके अंदर कमी निकाल करके राई का पहाड़ बनाने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे में आप अपनी शांति बनाए रखिएगा। लोग सिर्फ और सिर्फ आपको उत्तेजित करने का प्रयास करने वाले हैं। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना है, चाहे चेस्ट इन्फेक्शन की बात हो, कोल्ड एंड कफ की बात हो, तो वो यहां पर स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा ध्यान रखते हुए, मेडिकेशन का सहारा लेते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, आपको भी थोड़ा इस समय में और ज्यादा सतर्क और सजग रहने की मेरी तरफ से ये राय है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं जन्म तारा का भी साथ है जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करने वाला है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 23% सपोर्ट की है, और यहां पर फूंक फूंक के कदम नहीं रखे गए तो परेशानियां लंबी चल सकती है। यह कहा जाए कि परेशानी एक बार शुरू हो जाए तो उसके बाद में इस महीने के अंत तक इंतजार ही करते रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जानबूझ के फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपको पोक करने का काम करेंगे। यह कहा जाए कि जानबूझ करके गुस्सा दिलाएं, जानबूझ के फ्रस्ट्रेट करें, इरिटेट करें, ताकि आप फट करके कुछ कहें और उसका फायदा उठाने का प्रयास हो सकता है। खास तौर पे फैमिली डिस्टर्बेंस अगर चल रहा है, किसी बात को लेकर के बहसबाजी घर में बहुत बढ़ गई है, तो आपको मौन रहने की मेरी तरफ से राय है। कुछ समय के लिए शांति बनाए रखिए, हो सके तो कहीं बाहर निकल जाइए, कहीं घूम के आ जाते हैं, या फिर बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में आर्थिक तौर पे अगर ध्यान ना दिया जाए तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपके कलीग्स हैं, कंपटीशन के कारण आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो यहां पे कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे बेहतर बताने के चक्कर में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए सावधान रहना बहुत जरूरी होगा। मान सम्मान को लेकर के, ईगो को लेकर के बार बार क्लैशेस इस समय में अपने जीवन साथी के साथ में और फादर्स के साथ में जरूर देखने को मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3, और साथ ही साथ में एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा। आज अगर हो सके तो सुबह जो आप निकलते हैं ऑफिस के लिए, उससे पहले गुलाब का इत्र होता है,
तो वो अवश्य अपने हाथ पर लगा करके निकलिएगा, ज्यादा बेहतर साबित होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की, और मकर राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स है। ये नेक्स्ट टू परफेक्शन है। 100% तो यहां पे पॉजिटिविटी है ही है, पर अष्टक वर्ग में अगर 45 डॉट्स हो जाते तो ये अपने आप में सबसे बेहतरीन दिन बन सकता था। और आज का दिन बेहतरीन से कम है भी नहीं, क्योंकि संतान से लगाव प्राप्त, संतान के द्वारा इस समय में सपोर्ट मिलना, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इस समय में कोई बेहतरीन डिसीजन ले लेना, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जो इन्वेस्टमेंट्स का काम करते हैं, जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपके लिए भी ये दिन काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। ये कहा जाए दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। जो डिसीजन लेने वाले हो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। दूसरों को राय देते हैं तो उनके साथ में भी फायदे को लेकर के चर्चाएं हो सकती हैं। ये कहा जाए कि प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे अगर काम करते हैं तो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए दिन हर तरफ से आपके लिए फायदे का है। खास तौर पे भाई बहनों का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, भाग्य का साथ भी मिलने वाला है। तो लेडी लक फैक्टर जो होता है, अगर आप शादीशुदा हैं तो अवश्य ही ये कहना जरूरी है कि इस समय में आपकी अर्धांगिनी के द्वारा आपको समर्थन मिलना ये 4 चांद लगा सकता है। जो डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, उसमें और ज्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। चाहे रिस्पेक्ट की बात हो, सेटिस्फैक्शन की बात हो, ये दोनों ही इस समय में आपको मिलने वाले। खास तौर पे जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, यहाँ पर लोगों से मिलना, उनके साथ में उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर के इस समय में चर्चा करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। आपकी इमेज को सुधार सकता है, आपको इस समय में लोगों का प्यार मिल सकता है, जो अल्टीमेटली आपके लिए एंगेजमेंट बढ़ाएगा, आपके लिए आगे के सक्सेस चांसेस और ज्यादा बेहतर कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे कहा जाएगा कि लगभग 80% तक आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चीजों के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो सेटिस्फैक्शन के पीछे इस समय में भागना भी नहीं है, जो है वो पर्याप्त है। इस बात को ध्यान में रखिए। लालच जो है, जो आपके पास में है, उसको भी खत्म कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा और आज के दिन इस मंत्र को बार बार अपने दिमाग में घुमाइएगा, जो है वो पर्याप्त है। बस इसी के साथ में आपको आगे बढ़ना है। आज के दिन बस कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले खर्च है तो खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाने की जरूरत है। बिना सोचे समझे दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में खर्च मत कर दीजिएगा। अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए सामने वाले को गलत कहना, उसको नीचा दिखाना, इससे परहेज कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, घर परिवार के अंदर किसी भी बात को लेकर के अगर बहुत ज्यादा बहस छिड़ गई है या फिर आपको लग रहा है कि जो बात है वो बहस में बदल सकती है, तो उसी समय घर परिवार को शांत करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, बेहतर रहेगा। क्योंकि ये समय आपकी जो भी सोच है उसको यहां पे मैनिफेस्ट करने का बन सकता है। ऐसे समय में काम के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बिजी रखेंगे तो ज्यादा बेहतर परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। और जब तक मेष राशि में चंद्रमा नहीं जाते हैं, जो कि 27 तारीख की सुबह होगा, वहां तक अच्छे से कमाना है, अच्छे से सोचना है। यह कहा जाए कि सोशल गैदरिंग का पार्ट बनते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को एक्सपैंड करने का पार्ट करते हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा आपको फायदा मिल सकता है। नेटवर्किंग से फायदा मिल सकता है, फ्रेंड सर्कल के माध्यम से फायदा मिल सकता है, अपनी सोच जो है उसके माध्यम से आपको फायदा मिल सकता है। क्योंकि ऐसे समय में क्रिएटिविटी भी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो अट्रैक्शन पावर है, मैग्नेटिज्म है, कि दूसरे लोग आपकी ओर आकर्षित होकर के चले आते हैं, तो यह स्थिति अवश्य यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में अगर गृहिणी हैं आप और मीन राशि की हैं, तो मान करके चलिएगा कि आज के दिन कोई शानदार खरीदारी जरूर देखने को मिलेगी। हो सकता है कोई छोटा सा अप्लायंस है जिसको खरीदने के लिए बहुत समय से सोच रहे थे, कोई पर्स है या फिर कोई भी तरीके से घर का साज सज्जा का सामान है, अपने लिए ज्वेलरी है, जो भी आप सोचते हैं उसको प्राप्त करने के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो यहां पे घर से स्वीकृति मिल सकती है। वाहन का सुख भी प्राप्त होगा, सांसारिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। और वहीं ऐसे समय में चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए या दाम्पत्य दृष्टिकोण से, यह समय आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जो मन में चाहते हैं उन चाहतों का पूरा होना यहां पर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि
पितरों को प्रसन्न कैसे किया जाए इस अक्षय तृतीया के दिन। पितरों की प्रसन्नता का उपाय अपने पूर्वजों को याद करें और वृद्ध और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति का अनुभव होता है। और पितरों की कृपा पाने के लिए संध्या काल में खीर, पूड़ी, मिठाई कीकर वृक्ष के नीचे जरूर रखनी चाहिए। अगर पितृ प्रसन्न हो तो अपने पितृ से अधिक कोई अपना हितैषी हो नहीं सकता। हर अमावस्या को आप अवश्य इस उपाय को कर सकते हैं। कहा जाए कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है वही हमारे पितृ हैं। हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें नाम दिया है, हमें कर्म दिए हैं, हमें सिखाया है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, तो उनको प्रसन्न करना अवश्य हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी विपत्ति हो, आपत्ति हो, तो उससे हमारे पितृ ही हमारी सबसे पहले रक्षा करते हैं। तो ऐसे में आपको ये जानकारी देनी जरूरी है कि 3 प्रकार की तिथियां होती हैं, युगादि, मनवादि और कल्प आदि। ऐसा क्यों है और ये 3 प्रकार की तिथियां क्यों हैं? संस्कृत के इतिहासकार हैं, इन्होंने 3 प्रकार की तिथियां खोज निकाली हैं, युगादि, मनवादि और कल्पादि। युगादि तिथियां वे होती हैं जिनसे किसी युग का प्रारंभ होता है। उदाहरण के लिए यह माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ माघ शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था, द्वापर का भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को, त्रेता युग का कार्तिक शुक्ल नवमी को और सतयुग का वैशाख शुक्ल तृतीया को। इस वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज भी कहते हैं, जबकि कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी या चतुर्युगी में युगों का क्रम महत्व की दृष्टि से हास का क्रम है। अब सतयुग ये जो युग है सर्वाधिक पुण्यशाली युग माना गया है। त्रेता उससे कुछ कम, फिर द्वापर और फिर कलयुग, कलयुग में जहां पर आज हम जी रहे हैं। इसी दृष्टि से त्रेता युग के प्रारंभ की तिथि पुण्य तिथि मानी जाती है और जिस दिन किए गए धार्मिक कार्य अजर अमर हो जाते हैं और अक्षय हो जाते हैं। अक्षय यानी कि जिसका क्षय नहीं हो सकता। तो अक्षय तृतीया जो सतयुग के प्रारंभ की तिथि है, इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सतयुग सबसे ज्यादा उन्नत और प्रतिष्ठित धर्म युग माना जाता है। इसलिए इस दिन दिया हुआ दान है, पुण्य है, अक्षय रहने वाले माने जाते हैं। इतिहासकारों ने युगादि तिथियों की भी इसी तरह मनवंतरों के प्रारंभ की तिथियों को मानवादि तिथि के रूप में खोज निकाला था। चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र पूर्णिमा, ये 14 तिथियां मनवंतरों के प्रारंभ होने की तिथि मानी जाती है। और इसी प्रकार कल्पों के प्रारंभ की तिथियां भी गिनाई गई हैं, क्योंकि 7 कल्प माने जाते हैं। 7 कल्प आदि तिथियां धर्मशास्त्रकारों ने हमें बताई हैं। इनमें वैशाख शुक्ल तृतीया है, अक्षय तृतीया, एक कल्प के प्रारंभ होने की तिथि भी है। इस दृष्टि से अक्षय तृतीया का दोहरा महत्व है। इस युगादि तिथि भी है और कल्पादि तिथि भी है। इसी प्रकार अक्षय तृतीया के साथ अनेक परंपराएं आकर जुड़ी हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य उच्च का रहता है, उत्तर भारत में ग्रीष्म काल होता है और इस दिन जलदाय, प्याऊ लगाना, इसी प्रकार के अनेक धार्मिक कार्यों का बहुत महत्व बन जाता है। और इसके अतिरिक्त इस तिथि का महत्व परशुराम जयंती होने के कारण अवतार तिथि के रूप में भी विशिष्ट प्रकार का बन जाता है। तो ऐसे में अगर आप जल सेवा कर सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं, तो अवश्य ही पितरों से प्रसन्न होते हैं। आशा करता हूं कि आज की इस जानकारी से अवश्य आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा। इस अक्षय तृतीया पर, आखा तीज पर आप सब भी अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तृप्त करके, उनको प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।